प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि प्रभु ने रूबरू होने का अनुग्रह दिया एक बार फिर से। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये समय दिया प्रभु, इस समय को पवित्र यीशु नाम में ये आप मस्सा कीजिए प्रभु, मेरे मुख को मस्सा कीजिए, अपनी महिमा के लिए अपने लोगों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। सुनने वाले और देखने वाले हृदय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु जी। एक एक के साथ प्रभु जी तो आप व्यक्तिगत तौर पे बात कीजिए प्रभु, आपके सामर्थ्य हाथों में सब कुछ सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के वचन में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक बार एक राजा होता है और वो अपने वज़ीर को बोलता है कि ये मेरे प्रजा के लोगों में जाओ, मैं तेरे को एक तगमा देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मूर्ख होगा उसके गले में ये तगमा डालना। जब वो ढूंढ रहा होता है वज़ीर, तो सिपाही उसे बोलता है तुझे राजा बुला रहा है। जब वो राजा के पास जाता है तो राजा उसे कहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा हूँ। तो वज़ीर उससे पूछता है कि जिस जगह पे तू जा रहा है क्या वहाँ के लिए तूने कोई तैयारी की है? तो वो बोलता है नहीं। तो वो तगमा जो है वज़ीर उसी के गले में डाल देता है। तो राजा बड़ा हैरान होता है और पूछता है तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा जहाँ तू 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए जाता था, तू कितनी तैयारी करता था वहाँ रहने के लिए, और जहाँ तू हमेशा के लिए जा रहा है वहाँ जाने के लिए तूने कोई तैयारी नहीं की। इसलिए मेरे लिए तो तू ही सबसे ज़्यादा मूर्ख है। आज मैं और आप जब लॉकडाउन के टाइम में है, ये भी पूरा हो जाएगा। इस धरती पे हम कितनी दिन हैं, एक ना एक दिन तो हमें मरना है और अनंत जीवन में प्रवेश करना है। क्या मैंने और आपने अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ किया है? क्या मैं और आप जहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं वहाँ के लिए कोई तैयारी की है? प्रभु का पाक वचन हमें सिखाता है। यहाँ आज के वचन में हम सीखने जा रहे हैं एक महायाजक, व्यवस्थापक, व्यवस्था को जानने वाले प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते हुए उनसे पूछते हैं कि अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए हम क्या करें। और परमेश्वर बड़े सरल शब्दों के साथ उन्हें उत्तर देते हैं। यहाँ देखिए, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह से वो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए पूछ रहा है और प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रेम करने के बारे में सिखा रहे हैं। और परमेश्वर यहाँ पर कितनी डीप बात को कह रहे हैं जो हमें लगता है पता नहीं क्यों प्रभु ने ये बोला है। और प्रभु ने उससे पूछा, क्या तूने व्यवस्था में नहीं पढ़ा? हम देखते हैं व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का पाक वचन यहाँ पे 5 अध्याय 10 व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय 10 आयत में हम पढ़ते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों पर करुणा करता है, उन लोगों पर करुणा करता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं और उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे भी दिए हैं। और यहाँ पे इस आयत में परमेश्वर ने 10 की 10 आज्ञाएं जो वो पुराने नियम में लोगों को दी गई थी, उन सारी आज्ञाओं को निचोड़ के रख दिया है। परमेश्वर जो 10 हुक्म जो प्रभु ने दिए, जो पहले 4 हुक्म हैं वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, और जो 4 से 10 तक जो परमेश्वर के हुक्म है वो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। आप परमेश्वर से पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरे ज़ोर से प्रेम करो, और उसी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम ऐसे नहीं, बल्कि पूरे मन, पूरे जोर, पूरे जिस प्रकार आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसी जोर, उसी ज़ील के साथ आपने अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन पुराने नियम में ही हम जब देखते हैं 6 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहें।
और तू उन्हें अपने बालकों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे, और इन्हें अपने घरों के चौखट के बहुओं और फाटकों पर लिखना। ये आज्ञाएं केवल हमारे चर्च में रहने के लिए नहीं है, मसीही जीवन के लिए नहीं। वो कहता उठते बैठते चलते फिरते इन आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। आज्ञाएं इसलिए नहीं कि हम उससे डरते हैं, आज्ञाएं इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु के वचन में बहुत सारे प्रेम के बारे में बताया। आम शब्दों में कहे तो प्रेम क्या होता है? स्नेह करना, किसी से प्रीत करना, किसी से मन लगाना, किसी के साथ बंध जाना, ये प्रेम होता है। बाइबल में बहुत तरह के प्रेम हैं। एम्पैथेटिक प्रेम है, रोमांटिक प्रेम है, फ्रेंड्स प्रेम है, और अनकंडीशनल लव है। जिस बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है वो प्रेम है अगापे प्रेम, जिसका अर्थ है अनकंडीशनल, जिसे कहे निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर ने हमारे साथ निस्वार्थ प्रेम किया। परमेश्वर हमें अपने मन से, अपने पूरी बुद्धि से, पूरी सामर्थ से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने, हम जब पापी में थे तब ही परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे बीच में दर्शाया। परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे लिए है। एक जगह जो हम अपना क्रूस का निशान देखते हैं, वो निशान क्या सिखाता है हमें? ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। और जो हम देखते हैं वो निशान जो ऊपर की तरफ जाता है हमें परमेश्वर के प्रेम के साथ जोड़ता है, और जो आर पार जाता है वो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जब ये प्रेम हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार एक दूसरे के साथ संगति करनी है, एक दूसरे का सहभागिता करनी है, एक दूसरे के साथ विचार करना है, व्यवहार करना है। यदि हमारे बीच में ऐसी कोई कमी है, हमारे प्रेम में ऐसी कोई कमी है, तो हम जांचें क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रेम का आधार जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे प्रेम का आधार है। यदि हम अपने जीवन के अकॉर्डिंगली या अपने जीवन की कोशिश से प्रेम करेंगे तो हम उससे प्रेम करेंगे जो हमें प्रेम करता है या हमारी बातों को जो मानता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर और के प्रेम से प्रेम करेंगे तो हम उन लोगों से भी प्रेम करेंगे जो हमारे ये अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं। हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग हैं। इसी प्रकार हमारे परिवार के सदस्य, हमारी कलीसिया के सदस्य, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ रहने वाले सदस्य हैं, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, उनकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें हर एक के साथ प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है जिस ज़ोर से आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसी से आप एक दूसरे के साथ प्रेम कीजिए। तो परमेश्वर हमें यहाँ पे सिखाता है कि हमें क्या करना है, प्रेम करना है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमारा प्रेम का आधार है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है किस प्रकार प्रभु ने हमारा प्रेम करके दिखाया। परमेश्वर ने यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उससे अपना एक लौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को उन लोगों तक पहुंचाए जिसके लिए परमेश्वर ने उन जान दी। परमेश्वर ने हमारे लिए और हमारे बहन भाइयों के लिए, सबके लिए अपनी जान दी। और मरकस की अंजील उसका 15 अध्याय उसकी यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में पढ़ते हैं कि कई बार हम जो करते हैं हम सोचते हैं कि यही प्रेम है, लेकिन ये सब क्या है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश
करके सिखाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं वो वही धर्म है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि हमारे बीच में प्रेम नहीं है तो हम झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मेरा नाम तो लेते हैं लेकिन वो मेरे से कोसों दूर है, मेरे को वो मुझे नहीं जानते। और यहाँ पे लिखता है कि जिस व्यवस्था को वो पूरा करते हैं, वो जिस व्यवस्था को, जिन विधियों को पूरा करते हैं, वो उसी को धर्म मान लेते हैं। धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर के साथ रिश्ता। यदि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो ये सब चीज़ें जो हम धर्म को पूरा करने के लिए करते हैं, ये ग्रहण योग्य है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं है, तो ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम सबसे पहले मायने रखता है कि किस हृदय से हम लोग कर रहे हैं। हम सब करते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ देर के लिए इसको कर पाएंगे, लेकिन जब हमारे साथ आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो हम इस प्रेम से हट जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम कर। जहाँ तुझे आशा नहीं है कुछ पाने की, वहाँ पर भी तू क्या कर? प्रेम कर। परमेश्वर का पाक वचन बहुत सारी अच्छी बातें हमें सिखाता है। जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि यदि तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके मनों में वास करे, तो आपके लिए है कि आप क्या करें? प्रेम करें। यहाँ पे लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उसमें प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो और वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिससे मुझे भेजा है। सचमुच यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में वास करे तो हमें प्रेम रखने की ज़रूरत है और परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करने की ज़रूरत है। ये इतना आसान नहीं है प्रेम रखना। अंत के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रेम से दूर करती हैं, क्योंकि अंत के जीवन आज भी अनंत का समय है और बहुत सारी ऐसी बातें मेरे और आपके जीवन में हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम को रखने से, परमेश्वर के प्रेम को दिखाने से, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने में बहुत बड़ी रुकावट है। यहाँ पे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, पर यह समझ रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के चाहने वाले नहीं बल्कि सुख विलास के चाहने वाले। ये सब चीज़ें मेरे और आपके जीवन में इतनी घर कर गई हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहने में बहुत मुश्किल आ रही है। लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देंगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भरेगा। जब प्रेम के बारे में आप सोचें या बोले तो परमेश्वर के प्रेम को याद करें कि परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे और आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दी, किस प्रकार उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके ऊपर उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दी। सचमुच ये बहुत बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने अपने लोगों के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए और आज वो मेरे और आपसे ये प्रेम को चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है, मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह के अनुयायी बने, तो आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेम रखें। परमेश्वर आप सबको प्रेम करता है।
आप परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर से मांगिए, प्रभु अपने प्रेम को मेरे जीवन में दर्शा। आप अपने उस प्रेम को अपने जीवन में महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में देखिए कि हम कितने दिन प्रतिदिन कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए धीरज धरी बैठा है। उसका आना अभी भी हो सकता है, लेकिन वो उसके आने में देरी क्यों है? क्योंकि वो चाहता है मैं और आप उसके प्रेम में बन जाएं, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। आज इस समय परमेश्वर आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु को पुकारिए, प्रभु मैं तेरे प्रेम को महसूस करना चाहती हूँ, तेरे प्रेम से भरना चाहती हूँ, तेरे साथ प्रेम के साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहती हूँ। प्रभु मुझे अगुवाई कर। पिता परमेश्वर मेरे से बोल और बातचीत कर। मैं अपने जीवन को तेरे सम्मुख रखती हूँ, अपने प्रेम से भर, ताकि मैं तेरे प्रेम को लोगों के बीच में बांट सकूं और तेरे नाम की महिमा कर सकूं। मैंने जो मांगा तूने मुझे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरे सामर्थी यीशु नाम में मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद करते हैं। आशा करती हूँ आपने इस वचन से आशीष पाई होगी और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बना रहे और इस प्रेम के द्वारा आप अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएँ। धन्यवाद, आपने इतना समय निकाल के इस वीडियो को अंत तक देखा है। इस समय मैं आपको विनती करना चाहती हूँ, यदि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाए हैं तो ज़रूर अपने आस पड़ोस के लोगों में इस परमेश्वर के प्रेम को बांटिए। यदि आपके आसपास कोई भूखा है उसे रोटी खिलाइए। यदि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपके पास है तो उसे ज़रूर दीजिए और परमेश्वर के प्रेम को दर्शाइए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करिए, अपने नगरवासियों के लिए प्रार्थना करिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करिए और दूसरे देशों के लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपने प्रेम से भरकर, तरस से भरकर उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करिए। ये समय है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल के बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं लोगों के बीच में व्यक्तिगत तौर पे नहीं पहुंच सकती, लेकिन इस वचन के ज़रिए मैं आप सबको परमेश्वर के वचन से रूबरू करा सकूं। आप सब परमेश्वर के वचन को सुनते आए हैं, होने तो कि परमेश्वर नए तरीके से हमसे बोला और बातचीत करें। आप इस चैनल के नीचे अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि क्या आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को बड़े ही संजीदगी से लेंगे और अपनी प्रार्थना में बने रहिए और प्रभु से कहिए, प्रभु अपने प्रेम को मेरे जीवन में दर्शा, ताकि लोग मेरे जीवन से प्रभु के प्रेम को देखें। आप सबका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, आनंद और शांति आपके साथ बनी रहे।